जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। हम आ पहुंचे हैं लेकर के क्लास 11th की मैथमेटिक्स। प्रश्नावली है 1.4। 1.4 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। मतलब ए यूनियन बी वाला जो हम फार्मूला बताए थे, इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइए। सम्मिलन अगर हमको निकालना होगा, करेंगे क्या, एक्स और वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक साथ कर देंगे। किसी भी एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे देखिए एक्स है यूनियन वाई होगा क्या, करली ब्रैकेट मारेंगे दोनों किनारे पर, 1 2 3 और 5। मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख लिए गए। 1 3 5 इसमें था, 1 2 3 इसमें था, तो 1 2 3 और 5 लिख दिया गया। ये हो गया युग्म सम्मिलन। क्लियर है। सेकंड वाले पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में आएंगे। ये थोड़ा सा टेक्स्ट गड़बड़ हो रहा है। चलिए सेकंड पार्ट में ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या निकलेगा, ए ई आई ओ यू इसमें है और ए बी सी इसमें है। टोटल सम्मिलित करना है, मतलब ए बी सी ई आई ओ यू। देखिए दोनों के सारे एलिमेंट सम्मिलित हो गए हैं। इसमें ए ई आई ओ यू था तो ए ई आई ओ यू ये सम्मिलित हो गया, और इसका बी और सी सम्मिलित हो गया। मतलब दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स थे तो सम्मिलित हो गए, और किसी का भी पुनरावृत्ति हम नहीं किए हैं। ये पहले क्वेश्चन के दो पार्ट थे। अभी इसके बाद और क्वेश्चन है, देखते हैं तीसरा पार्ट। कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। मतलब जो हम a लेंगे वो नेचुरल नंबर है लेकिन 3 का गुणज भी है। मतलब 3 6 9 12 आंसोवान। बी में क्या लेंगे, एक प्राकृतिक संख्या लेंगे जो 1 से बड़ी हो और 6 के बराबर या 6 से कम हो। मतलब 2 लेंगे, 3 लेंगे, 1 सेकेंड, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6। ये 6 से छोटी या 6 के बराबर संख्या ले लिए और ये 3 का गुणज ले लिए। अगर हमें इसका सम्मिलन निकालना होगा ए यूनियन बी, तब क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, 2 3 4 5 6 के बाद 9 12 डॉट 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 ये अनंत तक। मतलब 2 3 4 5 6 इसका आएगा, आगे फिर 9 12 15 18 ये आगे इसका चला जाएगा। क्लियर है। इसी तरह इसका हम सम्मिलन निकालते जाएंगे। यहां पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। मतलब जो भी हमको दिया है दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स सम्मिलित कर लिए और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई है।
कंफर्म हुआ? एक सेकंड, क्वेश्चन, सॉरी एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गया, हम ये वाला पार्ट उठा लिए हैं। ये होना चाहिए 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए थी। यहां पे इसको हम इरेज करेंगे, 6 नहीं रहेगा इसमें, 6 इसमें रहेगा, ये वाला होना चाहिए था। 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 2, 1 भी यहां सम्मिलित हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 6 से कम होना चाहिए। अगर इसका हम सम्मिलन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 इसका हो गया, 6 9 12 15 इसका हो गया। ये था तीसरे का सम्मिलन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, पहले इसको इरेज करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 1 से बड़ी और 6 से कम या 6 के बराबर संख्या होनी चाहिए ए में। 1 से बड़ी मतलब 2 3 4 5 6। बी में क्या होनी चाहिए? बी इसका है 6 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी 7 8 और 9, ये होना चाहिए। अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो आएगा 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9, मतलब 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ए का, 7 8 9 बी का, दोनों के सभी एलिमेंट सम्मिलित हो गए, तो चौथे का था युग्म सम्मिलन, ये वाला होना चाहिए। कंफर्म है? चलते हैं आगे, इसको इरेज करें। चलिए, पांचवें में क्या कह रहा है? ए में दिया गया है 1 2 3 और बी है नल सेट, तो ए यूनियन बी जो होगा वो वही ए वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3, क्योंकि बी में कोई अवयव नहीं है। अगर कोई एलिमेंट्स नहीं है, वो नल सेट है, तो उसका कोई एलिमेंट्स लिखा भी नहीं जाएगा, केवल ए वाले एलिमेंट्स हम लिख दिए। क्लियर है? चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। कह रहा मान लीजिए ए इक्वल टू ए और बी है और बी का ए बी सी है, तो क्या ए सबसेट बी है? मतलब ए के सभी एलिमेंट्स अगर बी में हो, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए ए और बी इसमें है, तो अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में है तो ए सबसेट होगा बी का, और ए यूनियन बी अगर निकालना होगा तो हम ए और बी के सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, मतलब ए फिर बी, ये ए वाले हो गए, ए और बी बी में भी है, लेकिन किसी भी एलिमेंट्स का हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, हर कोई दोबारा नहीं आएगा, ये सी आ गया, यानी ए यूनियन बी हो गया ए बी सी। कंफर्म है? चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। कह रहा यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए सबसेट बी, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन एग्जांपल में चाहे ले सकते हैं, हम मान रहे हैं कि ए इक्वल टू हमारा है 1 और 2 और बी हमारा आ गया 1 2 और 3। ठीक है, एक सेकंड, इसको इरेज ही कर दे। तो देखिए ए सबसेट है बी का, क्योंकि 1 और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा?
मतलब दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या हो गया, वही बी वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल। तीसरा था ये, चल देंगे चौथे पर। चौथे में देखिए कह रहा है ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सभी एलिमेंट्स को एक साथ कर देंगे ए और बी का, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 इसका हो गया, 3 4 इसमें भी था, वो दोबारा रिपीट करेंगे नहीं, 5 और 6 बच रहा था, ये कर दिए। कह रहा ए यूनियन सी बताइए, मतलब ए और सी के सभी एलिमेंट्स इकट्ठा कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5 6 7 8, 5 6 7 8 सी का हो गया, 1 2 3 4 ये ए का हो गया, ये आ गया ए यूनियन सी। अगर कह दे बी यूनियन सी निकालिए, तीसरे में कहा बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के सभी एलिमेंट्स इकट्ठे होने चाहिए, बी यूनियन सी। बी में क्या है, 3 है 4 है 5 है 6 है, सी में 5 और 6 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, 7 और 8 लिख दिए। अब देखिए बी का 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी का 7 और 8 ले लिए, ये हो गया बी यूनियन सी। मतलब चौथे क्वेश्चन का 3 पार्ट ये है, समझ में आ गया है। चलेंगे चौथे पर, लेकिन उसके पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिसमें कहीं भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं इसे नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं, इसे इरेज करेंगे पहले, ठीक। करा बी यूनियन डी, मतलब बी और डी का सम्मिलन निकालना है, सॉरी बी में क्या है, 3 है 4 है 5 है और 6 है। डी में क्या है, 7 है 8 है 9 है और 10 है। मतलब बी और डी के एलिमेंट्स, बी में 3 4 5 6, यहां 3 4 5 6 हो गया, इसमें 7 8 9 10, 7 8 9 10 सब सम्मिलित हो गए। अब की बात पांचवें में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 3 3 सेट एक ही में इंक्लूड करना है। ए में है 1 2 3 4, बी में क्या है, 3 और 4 पहले से था, 5 और 6 है। सी में क्या है, 5 और 6 पहले से है, बचा क्या, 7 और 8। ये पांचवा क्वेश्चन था। ए का 1 2 3 4 हो गया, बी का 5 6 और सी का 7 8 ले लिए हैं। कंफर्म हुआ। चलेंगे छठवें क्वेश्चन पर। कहीं किसी को कोई समस्या होगी तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो आएगा उस समस्या को सॉल्व करते हुए। छठवें में कह रहा है ए
यूनियन बी यूनियन डी, मतलब ए बी और डी इंक्लूड करना है। ए का करेंगे 1 2 3 4, बी का 5 और 6, 3 और 4 नहीं लेंगे क्योंकि पहले से हो गया। डी में जाएंगे 7 8 9 और 10। ए बी डी, ए का 1 2 3 4 ले लिए, बी से 3 4 5 6 है, डी में 7 8 9 10 है। देखिए यहां पे सम्मिलित हो गए। अगला कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब की बी सी डी को इकट्ठा करना है। बी में है 3 4 5 6, सी में 5 और 6 पहले से था, 7 है 8 है, डी में क्या है 7 8 सम्मिलित हो गया, 9 है और फिर 10 है। ये छठवां ये वाला क्वेश्चन है। ए बी और डी, 7वें में बी सी डी, बी का क्या है 3 4 5 6, उसके बाद सी का केवल 7 8, डी का केवल 9 10 है। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे में 7 क्वेश्चन थे, 7 पार्ट उसके थे, सातों सम्मिलित हो गए हैं। चलेंगे अगले पर, पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लिखिए। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। अब 1 में था क्या, चलेंगे पहले 1 पर देख के आएंगे, या 1 से वहीं सर्वनिष्ठ निकाल लिया जाएगा। उसी पेज पे चल रहे हैं, चलिए आ गए इस पे। पहले इसको हम इरेज करेंगे पूरा। अगर हमको सर्वनिष्ठ निकालना है x इंटरसेक्शन y, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1 और 3। दोनों में क्या कॉमन मिला, 1 3 यहां भी है, 1 3 यहां भी है। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या कॉमन, केवल ए कॉमन है। इसमें ए ई आई ओ यू था, इसमें ए बी सी था, तो केवल ए कॉमन हो गया। कंफर्म। 2 पार्ट ये था, इसका अगला पार्ट यहां पर है। इसके पहले इसको इरेज करेंगे, फिर चलेंगे आगे। चलिए ए में क्या है, यहां लिखना भी पड़ेगा, सेट नहीं दिया गया स्पष्ट। एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है, मतलब 3 है 6 है 9 है 12 है डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। बी में क्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 और 5। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों में कॉमन केवल 3 है, तो ये आएगा 3। ये तीसरे नंबर का था। हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। चलिए इसको भी इरेज करेंगे। अगला कह रहा है ए में क्या बताया, एक प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी, माने 2 3 4 5, लेकिन 6 से छोटी या 6 के बराबर ही जानी चाहिए। ये आ गया। बी में क्या है, एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से बड़ी और 10 से कम हो, यानी 7 8 9।
6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या कुछ चीज है इसमें कॉमन? नहीं। अगर नहीं है तो फाई। कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या और 1 से बड़ी 6 से छोटी या बराबर, इसमें 6 से बड़ी और 10 से छोटी कहा है, तो इसमें कहां कोई कॉमन हो रहा है? अगर नहीं कॉमन तो फाई। ठीक है। पांचवें में क्या कह रहा है? पांचवें में कह रहा है कि ए 1 2 3 है, बी फाई है, तो अगर फाई पहले से है तो इंटरसेक्शन भी इसका आ जाएगा फाई। तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं। और अगर कुछ नहीं कॉमन है तो नल सेट या एम्प्टी सेट आएगा। चलिए चलते हैं, ये पांचवें क्वेश्चन के लिए था। पांचवा कह दिया था कि एक की तरह से है। आएंगे छठवें और आखिरी क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है एक बी सी और डी। ठीक है। कह रहा है अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? मतलब दोनों में क्या कॉमन है। तो पहला है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन? ए में 3 5 7 9 11 है, इसमें 7 9 11 13 है, मतलब 7 9 कॉमन है। 7 और 9 देखिए दोनों में दिख रहा है। यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है। एक सेकेंड, और एक चीज है 11 भी है। 11 भी है, 11 भी सम्मिलित करना पड़ेगा। 11 भी है। 7 9 और 11, 7 9 और 11, ये ए और बी का देखें हैं। फिर कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या है? बी में 7 9 11 13 है, इसमें 11 और 13 है, मतलब 11 और 13 कॉमन हुआ। अगले में कह रहा 3 उठाइए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसमें क्या हो रहा है? ए सी डी देखिए, डी में दे रहा है 15 और 17, इस पे स्पष्ट नहीं हो रहा है, 15 और 17 है। ठीक। और सी में 15 है। ई में क्या, ए में क्या है? ए इसका डी वाला कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कॉमन हो। कोई एलिमेंट्स दिखा? नहीं दिखा। तो नहीं दिखा मतलब क्या हो जाएगा? फाई। जहां कुछ नहीं वहां फाई। देखिए अगर केवल ए और सी में कहता तब तो हमारे पास क्या था? 11 था। डी भी उठा लिया तो कुछ भी नहीं हुआ। चलिए ए इंटरसेक्शन सी में आ जाइए। ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में केवल और केवल 11 दिखा। ये 11 13 15 है, ये मैक्सिमम नंबर इसमें 11 तक ही है। बी इंटरसेक्शन डी, बी में देखिए 7 9 11 13 है और डी में 15 और 17 है, मतलब कुछ भी नहीं कॉमन। कॉमन कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो एक चीज है क्या? फाई। क्लियर हुआ? ये 5वें तक हो गया। 5 खंड और बच रहे हैं, इसको पहले देख लीजिएगा, इसको इरेज करेंगे हम। चलिए चलिए इसको मिटाते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। क्या कह रहा है? छठवें में
पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन सी अगर निकालेंगे तो आएगा क्या, 7, 9, 11, 13 और 15, ये बी यूनियन सी हो गया। अब अगर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए, तो क्या आएगा, ए में और बी यूनियन सी में देखिए क्या कॉमन है, 7 है, 9 है और 11 है। बी यूनियन सी और ए में जो कॉमन हो रहा है वो 7, 9 और 11। ये छठवां क्वेश्चन। सतवें कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है, इसमें 11 तक मैक्सिमम नंबर है, इसमें 15 और 17 ही है, तो क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन है ही नहीं। तो अगर नहीं है तब क्या है, तब है फाई, मतलब नल सेट। ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं। क्लियर। 8वें पे चलेंगे, उससे पहले इरेज करेंगे, जो जगह कवर हो गई जगह को पहले खाली करेंगे, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। चलेंगे 8वें पर, पहले बी यूनियन डी निकालो। बी यूनियन डी क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। डी में क्या है, 15 है और 17 है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, क्या है कॉमन, बी यूनियन डी में और ए में देखिए 7, 9 और 11, वही चीज 7, 9 और 11, सॉरी ये आ गया। ठीक है। अगला कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए और बी यूनियन सी निकाल लीजिए, तब देखिए क्या कॉमन हो रहा है। इसको इरेज कर दीजिए। चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन था, 7, 9 और 11। बी यूनियन सी क्या है, यानी 7, 9, 11, 13 और 15, मतलब 11, 13 पहले से था, 15 एक एक्स्ट्रा हो गया। अब इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या मिल रहा है, 7, 9 और 11, 3 डिजिट, 3 एलिमेंट्स इसमें केवल। चलेंगे अगले वाले पे, कह रहा है ए यूनियन डी निकालिए, बी यूनियन सी निकालिए, तब बताइए क्या कॉमन हो रहा है। इतना सब निकालने के बाद तब इंटरसेक्शन निकालिए, ये है क्वेश्चन। ए यूनियन डी, क्या है ए यूनियन डी, ए और डी को सम्मिलित कर लेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, डी में क्या है, 15 और 17, और बी यूनियन सी में क्या आएगा, बी यूनियन सी में आएगा 7, 9, 11, 13 और 15। अब अगर हम निकालें ए यूनियन डी
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या मिलेगा हमको, मतलब दोनों में कॉमन 7, 9 और 11, 15। 7 दोनों में, 9 दोनों में, 11 दोनों में, 15 दोनों में। जहां 17 एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, 3, 5 इसमें नहीं है। तो ये था 10वां क्वेश्चन, सॉरी 6वें क्वेश्चन का 10वां पार्ट था। तो इस प्रकार से क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का 6 क्वेश्चन आज यहां तक। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका लेकर के आएंगे कल। तब तक आप लोग इससे तैयार करते रहिए। जय